Hello friends, this is Ketan Rawal welcoming you from Royal School of Science दानेरा। फ्रेंड्स, कल हमने व्हाट इज लिविंग शुरू कर दिया था और इसका साइंटिफिक व्हाट इज लिविंग किस तरह से रहता है, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो जानना हमने शुरू कर दिया था। कल फ्रेंड्स हमने ग्रोथ के बारे में देखा था और ग्रोथ जो है वो लिविंग का डिस्टिंक्टिव फीचर है कि नहीं है वो हमने देखा था। तो हमको क्या पता चला था कि ग्रोथ जो है वो लिविंग का डिस्टिंक्टिव फीचर बिल्कुल नहीं है। तो आज जो है हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे कि जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो हम किस तरह से देखते हैं। हम देखते हैं कि लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स के बीच रिप्रोडक्शन जो है वो डिस्टिंक्टिव फीचर होगा या नहीं होगा। अब कल जो है फ्रेंड्स हमने ग्रोथ देखा था और मैंने आपको बोला भी था कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली है क्या, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। आप देखो ये वर्ड देखो, रिप्रोडक्शन मतलब एक इंसान या कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा प्रोजेनी बनाए। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी सिमिलर, मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर, और लेस सिमिलर इसके एकदम इसके जैसा या थोड़ा बहुत इसके जैसा टू पेरेंट, इसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। तो पेरेंट के जैसा जो प्रोजेनी बनाने का प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। अब एकदम ये डेफिनेशन किसके लिए है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बराबर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो रिप्रोडक्शन होते हैं। देखो अब जो है हमारे पास क्या है, दो टाइप के रिप्रोडक्शन है। आप देखो अपना रिप्रोडक्शन वाला पैराग्राफ अपने पास लेके बैठना। ये पैराग्राफ बहुत ही कंसाइज फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे हम इस पैराग्राफ को ऐसे बांट के पढ़ेंगे कि किस तरह से। देखो रिप्रोडक्शन दो होते हैं, एक तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दो तरह के रिप्रोडक्शन है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हायर ऑर्गेनिज्म, हायर एनिमल एंड प्लांट्स है, वो जो है हायर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन के चैप्टर में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके कुछ एग्जांपल दिए हैं कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। अब आप जो है आपके 10th की क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता था तो आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या चीजें दी है? मल्टीप्लीकेशन। देखो आपका सेंटेंस है कि फंजाई जो है वो मल्टीप्लाई करती है, तो क्या है वो? मल्टीप्लीकेशन हुआ। यहाँ सेकंड में आपको क्या दिया है? बडिंग। क्या दिया है? बडिंग। थर्ड में आपको क्या दिया है? ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन। और आपको क्या दिया है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ आप थोड़ा क्विक ये देख लो कि इन सब में जो है वो क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी चीजें। अब देखो मल्टीप्लिकेशन क्या है, बडिंग क्या है, ट्रू रीजनरेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, वो थोड़ा बहुत देख लो। एकदम क्लियर नहीं पर थोड़ा बहुत देख लो। अब देखो और एक चीज जो दी है पर आपको दी नहीं, जैसे कि बैक्टीरिया का नाम दिया पर बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई करता है वो नहीं दिया। तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई करता है? बाइनरी फिशन से। कैसे मल्टीप्लाई करता है? बाइनरी फिशन से, बराबर। तो ये 5 जो चीजें हैं वो किस तरह से अलग है हम थोड़ा देख लेते हैं या हम थोड़ा समझ लेते हैं, बराबर। तो ये सेक्सुअल में हटा रहा हूं और एसेक्सुअल को हम समझने का थोड़ा ट्राई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन क्या कहते हैं हम थोड़ा डिफरेंस के तौर पे भी देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन कैसे कहते हैं? जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म के इसके जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ बना दिए, तो इसने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इसने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, बराबर। बाइनरी फिशन का मतलब ये ऑर्गेनिज्म है और एक ऑर्गेनिज्म क्या बनाएगा? दो बनाएगा। तो ऐसे ये क्या हो गया? बाइनरी फिशन हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी फिशन दोनों साथ में समझ लिए। अब देखो बडिंग का क्या मतलब है, ये हो गया, आप समझ लिए। अब बडिंग का क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशन में हमको कौन सा एग्जाम्पल दिया है? फंजाई।
फंजाई जो है मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल है। बडिंग क्या है, ये समझो कि कोई प्लांट है और ये कहाँ होता है, ईस्ट एंड हाइड्रा, और इसके ऊपर प्लांट के ऊपर ऐसा बर्ड आता है, इसके ऐसा पार्ट होता है प्लांट का ऊपर का पार्ट, इसको क्या कहते हैं, बर्ड। अब ये जो बर्ड जो है वो नीचे गिर जाता है तो वो क्या करता है, दूसरा प्लांट इसमें से पैदा होता है। तो ये क्या है, बर्डिंग, क्योंकि ये बर्ड जो है, बर्ड ही सिर्फ रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो ये क्या हो गया, बर्डिंग। ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या होगा, बर्डिंग होगा। क्लियर हो गया बर्ड वाला पार्ट। अब जो है ट्रू रीजनरेशन, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो रीजनरेशन भी है और ट्रू रीजनरेशन भी है। दो चीजें क्या है आपको समझना है। समझो कि ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, छिपकली है समझो, छिपकली के पीछे की पूंछ जब कट जाएगी तो वो क्या होगा, छिपकली की पूंछ जब कट जाएगी या आप छिपकली को पकड़ोगे तो वो पूंछ छोड़ के चली जाएगी। तो इसकी जो पूंछ का पार्ट है कि नहीं, ये जो पूंछ का पार्ट है कि नहीं, वो फिर से आ जाएगा वैसा का वैसा। जैसा अगर कट गया है तो वो क्या होगा, फिर से वैसा का वैसा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, रीजनरेशन, सिर्फ रीजनरेशन है। क्यों, क्योंकि जो पार्ट कटा वही सिर्फ फिर से आया, तो वो क्या है, रीजनरेशन। जैसे कि मेरा हाथ कट जाए और ये हाथ अगर फिर से आ जाए तो वो क्या हो गया, रीजनरेशन। पर ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या है, कोई भी एक पार्ट कटा है, क्या हुआ, कोई भी एक पार्ट कटा है और इसी पार्ट में से पूरा ऑर्गेनिज्म फिर से पैदा हो जाए। जैसे कि अगर छिपकली की पूंछ कटी है, अगर ये छिपकली है और इसकी अगर पूंछ कटी है और पूंछ कट के ये पूंछ में से पूरा दूसरी छिपकली पैदा हो जाए, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू रीजनरेशन कहेंगे। क्लियर हुआ। अगर एक पार्ट कटा है वो वही का वही पार्ट फिर से पैदा होता, सिर्फ रीजनरेशन है। और अगर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फिर से पैदा हो तो वो क्या है, ट्रू रीजनरेशन। वो क्या कहाँ है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को क्या कहते हैं, फ्लैटवर्म। चैप्टर 4 में आएगा फ्लैटवर्म बराबर। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रू रीजनरेशन हो गया। अब देखो रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन एक ही बात है, बराबर। रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन एक ही बात है। फिलामेंटस आल्जी होती है, फिलामेंटस आल्जी, फिर मॉस करके एक प्लांट आता है, प्रोटोनेमा ऑफ मॉस। तो ये जो है फ्रेगमेंटेशन से बढ़ते हैं। फंजाई भी देखो, फंजाई मल्टीप्लिकेशन भी होता है और फ्रेगमेंटेशन से भी होता है। फंजाई जो है वो फ्रेगमेंटेशन, तो ये जो है एसेक्सुअल में देख लो आप, मल्टीप्लिकेशन, फंजाई, बर्डिंग आपने देख लिया, ऐसे बर्ड आता है, ईस्ट एंड हाइड्रा। ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया, फ्रेगमेंटेशन में फंजाई है, फिलामेंटस आल्जी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस है, बराबर। और ये बाइनरी फिशन में क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बाइनरी फिशन करते हैं। ये एसेक्सुअल के थोड़ी बहुत चीजें हैं। एसेक्सुअल आपको हमें बहुत अच्छे से पढ़ने को आएगा, पर आपके एनसीईआरटी जो पैराग्राफ है उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया। अब देखो, जब हम रिप्रोडक्शन करेंगे, ये क्लियर है आपका, रिप्रोडक्शन करेंगे, आप जो है एक नोट्स में लिखते रहना। और ये बोर्ड क्योंकि छोटा है तो पूरी चीजें बोर्ड पे कई बार नहीं आ पाती, तो थोड़ी चीजें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, तो आप एक नोट पे जो है उसको कॉपी कर लेना, क्योंकि आपका पूरा लेक्चर एक फॉर्म में रहे, बराबर। अब देखो यहाँ पे जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये समझो ये बैक्टीरिया है, बाइनरी फिशन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ऐसे होते रहेंगे, 2 में से 4, ऐसे 4 में से 8। तो आप मुझे बताओ कि हमने ग्रोथ, जो नंबर वाला ग्रोथ कहा था, वो तो वही है, यही है, क्या है, ये भी ये ग्रोथ जो है, तो ये तो रिप्रोडक्शन भी एक हुआ और ग्रोथ भी एक हुआ। आपको पता चला कि नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि ग्रोथ जो है वो दो चीजों से होता है, मास में बढ़ने को भी ग्रोथ कहते हैं और नंबर में बढ़ने को भी ग्रोथ कहते हैं। और फिर हमने क्या कहा, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, इसके जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, तो रिप्रोडक्शन है। तो बैक्टीरिया के लिए तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज हो गई, बराबर। आप सही हो, बैक्टीरिया के लिए ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम है या सिमिलर है, रिप्रोडक्शन सेम है। जो भी छोटे ऑर्गेनिज्म है इनके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है। बड़े ऑर्गेनिज्म है इनमें क्या होता है, पहले समझो रिप्रोडक्शन हुआ,
पहले क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, देन आफ्टर इन्होंने क्या किया, ग्रोथ किया, क्योंकि रिप्रोडक्शन होने के बाद जो छोटा बच्चा होता है वो जो है ग्रोथ किए बिना फिर से रिप्रोडक्शन नहीं करता। तो इनको रिप्रोडक्शन का स्टेज है, फिर ग्रोथ का स्टेज है, फिर रिप्रोडक्शन का स्टेज है। तो बीच में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, बराबर, ग्रोथ रिप्रोडक्शन ग्रोथ, या रिप्रोडक्शन ग्रोथ रिप्रोडक्शन, इसी तरह से बीच में एक एक चीजें आती रहती है। तो यहाँ पे ये सिमिलर नहीं है, ग्रोथ पूरा अलग है, और यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, सिमिलर है। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे हमने बात की तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग तो कहीं आई नहीं। हमने क्या बोला कि ये जो लिविंग जो चीज है, यहाँ पे हमने देखा कि ये सेक्सुअल होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो छोटे होते हैं यहाँ पे एक ही जैसे होता है, बड़े होते हैं वहां पे रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दोनों अलग चीज है। अब देखो ग्रोथ में हमने क्या देखा था कि लिविंग चीजें तो ग्रोथ करती ही करती है, कोई भी लिविंग चीज ऐसी है ही नहीं कि जो ग्रोथ नहीं करती। तो ग्रोथ जो है वो लिविंग चीज में होगा ही होगा, और नॉन लिविंग में भी। पर प्रॉब्लम क्या था, हमने क्यों इसको डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं कहा था, नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ करती है। एक देखो, अगर आप बोलोगे कि कौन कौन सी चीजें डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, और इसका आंसर आपको आता है, कौन कौन सी चीजें डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसका आंसर भी आता है। पर अगर पूछ लिया कि ये दोनों डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो उनके रीजन क्या है, तो रीजन भी आपको अच्छी तरह से आते होना चाहिए, और दोनों रीजन में क्या अलग है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये लिविंग चीज जो है वो ग्रोथ करेगी, क्लियर। पर कई बार ये हो जाता है कि नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ करती है, एक्सटेंसिंग ग्रोथ है जो नॉन लिविंग चीज भी करती है। रिप्रोडक्शन में देखो लिविंग चीजें रिप्रोडक्शन करेगी। अब मुझे बताओ जो लिविंग में है वो सारे के सारे क्या रिप्रोड्यूस करेंगे, सब जो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि स्टेराइल वर्कर बी है, आपकी जो मधुमक्खी आती है ना वही स्टेराइल वर्कर बी जो होती है, इसमें हम कहते हैं ना क्वीन, तो क्वीन ही रिप्रोड्यूस करती है, बाकी जो वर्कर बी जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती, पर वो लिविंग है। तो ये जो है रिप्रोड्यूस नहीं करती। दूसरा म्यूल, खच्चर जिसको कहते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करता, खच्चर दूसरा खच्चर कभी नहीं बना सकता, पर वो भी लिविंग है। फिर जो है वो स्टेराइल या इनफर्टाइल कपल, क्योंकि ऐसे बहुत कपल है जिनके बच्चे नहीं है, हम कहते हैं ना कि बच्चे नहीं है तो गोद ले लो, तो ऐसे बहुत कपल है जिनके बच्चे नहीं है, पर फिर भी वो क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं करते, पर फिर भी वो लिविंग है। तो इसीलिए ऐसी जो चीजें हैं, स्टेराइल वर्कर भी, म्यूल, इनफर्टाइल कपल, तो ये लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते फिर भी लिविंग है। तो फिर क्या हो गया, रिप्रोडक्शन की डिस्टिंक्टिव फीचर जो है वो नहीं हुआ। हमारा जो है लिविंग का डिस्टिंक्टिव फीचर, मतलब एक क्लियर नहीं कह सकते कि लिविंग है तो रिप्रोड्यूशन करता है तभी लिविंग है, ऐसा नहीं बोल सकते। पर देखो ग्रोथ से रिप्रोडक्शन का रीजन थोड़ा अलग जा रहा है, बराबर। देखो ग्रोथ में क्या था कि सारी की सारी लिविंग चीजें जो है वो ग्रोथ कर रही थी, बराबर। पर कई हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था, हमने क्यों उसको नहीं कहा डिस्टिंक्टिव फीचर, क्योंकि नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ कर रही थी, नॉन लिविंग जो चीजें है वो भी ग्रोथ कर रही थी। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों जो है वो ग्रोथ कर रही थी, इसलिए ग्रोथ को नहीं कहा। पर रिप्रोडक्शन में हमें क्या प्रॉब्लम हुआ कि नॉन लिविंग जो चीजें है वो तो रिप्रोडक्शन नहीं ही कर रही है, ये तो एकदम क्लियर है, पर सारे के सारे जो लिविंग है वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो कुछ लिविंग भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो ये दोनों अलग तरह से, तो ये क्या है, दोनों डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्लियर हो गया, आपका पैराग्राफ जो है उसमें देख लेना। अब देखो, अब हम क्या देखेंगे, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या देखा था, ग्रोथ देखा था, रिप्रोडक्शन देखा था, और अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं, हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म। अब देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, बराबर। तो जो केमिकल कंपोनेंट हमारी बॉडी में बदलते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, वो सारी जो चीजें बॉडी में होती है उसको क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आती है, मेटाबॉलिज्म में क्या है, दो चीजें आती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। क्या है, दो चीजें हैं, एनाबॉलिज्म है और
कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल जोड़ना, दो मॉलिक्यूल को जोड़ना। जैसे हमने कुछ भी खाया, कार्ब्स खाया, प्रोटीन खाया, और अगर बॉडी उसको जोड़ दे तो ये है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, बराबर, तोड़ना। दो ऐसे मॉलिक्यूल है, जैसे हमने स्टार्च का है, स्टार्च को तोड़ना है, कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म बनाना है, तो स्टार्च को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये है कैटाबॉलिज्म। पर ये जो है टेक्निकल चीजें मेटाबॉलिज्म के लिए वो आगे पढ़ेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टिंक्टिव फीचर है कि नहीं, इसके जो हमारा चल रहा है मेथड, इसमें ये मेटाबॉलिज्म क्या रोल करता है। अब देखो, मेटाबॉलिज्म मतलब यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर, दोनों में मेटाबॉलिज्म होता है। या और ये जो जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में होते हैं, इन सब का मतलब सबका सब टोटल है, वो पूरा टोटल है, उसको क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? जितने भी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, सब रिएक्शंस का टोटल क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। अब जो मेटाबॉलिज्म है वो आप कोई भी यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर सेल में मेटाबॉलिज्म, क्योंकि सेल ग्रोथ किसे करेगा? एनर्जी लेगा, तभी तो वो क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ करने के लिए वो मेटाबॉलिज्म करेगा, रिएक्शंस करेगा, बहुत सारे रिएक्शन। और ऐसी कोई नॉन लिविंग चीज नहीं है जो ये ग्रोथ करती है, अरे जो मेटाबॉलिज्म करती है, या केमिकल रिएक्शन। किसी भी नॉन लिविंग चीज में केमिकल रिएक्शन हो गई नहीं, वो तो सिर्फ लिविंग चीज में हो गए। पर फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर समझो कि कोई टेस्ट ट्यूब, मैंने ग्रोथ में भी ये चीज कहा था, कोई टेस्ट ट्यूब में आप 4-5 सेल ले लो और उसको इनके ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा कर दो, या ऐसे केमिकल यहाँ पे दे दो कि जिसका इनका रिएक्शन चलता रहे या मेटाबॉलिज्म चलता रहे, तो ये टेस्ट ट्यूब जो है वो कभी लिविंग नहीं कही जाएगी। ये जो रिएक्शंस है या मेटाबॉलिकल जम के रिएक्शन, मेटाबॉलिकल रिएक्शंस है, वो रिएक्शन जो है वो क्या है? लिविंग रिएक्शन है। पर ये जो टेस्ट ट्यूब है वो लिविंग नहीं है, बॉडी लिविंग नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? अब इनके लिए एनसीईआरटी ने बहुत ही मस्त वर्ड यूज किया है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का। क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का है, वो क्या है? डिस्टिंक्टिव फीचर है। देखो, पहली बार हमारे पास डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक या डिस्टिंक्टिव फीचर आया है, कैरेक्टरिस्टिक है, बराबर। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, तो मेटाबॉलिज्म या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मेटाबॉलिज्म, अब ये वर्ड देख के बहुत स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो सर भी क्या करें, मेटाबॉलिज्म है कि नहीं? मेटाबॉलिज्म है, बराबर। पर ये क्यों लिखा? क्योंकि ये पूरा आ जाए, या ये जो देखो, ये रिएक्शन मेटाबॉलिक है, पर ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, ये टेस्ट ट्यूब थोड़ी कोई सेल से बनी है, नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी है, वो क्या है? डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि पूरा बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, और जो सेल है वो मेटाबॉलिकल रिएक्शंस करते हैं, तो ये क्या है? डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, बराबर। तो आपके एनसीईआरटी में से अच्छे से रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म आप पढ़ लेना। आपको जो भी ना पता चला हो, या आपको कुछ लगे कि इसमें सर थोड़ा ज़्यादा बोलने जैसा है, तो वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और हमारी स्कूल के नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।